Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक के फर्स्ट चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको इस टॉपिक्स में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि हमारा फॉरेन ट्रेड, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कितना डिक्लाइन रेट पे आ गया था। देखिए, इंडिया जो था ना वो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा है एंशिएंट टाइम से ही, मगर कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने इंडिया के प्रोडक्शन पे लगा दी थी, जिसकी वजह से इंडिया का जो वॉल्यूम था फॉरेन ट्रेड का उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है। Then comes Britain maintained a monopoly control over India's exports and imports. ब्रिटेन क्या करता था, इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पे खुद का कंट्रोल रखता था। मोनोपोली कंट्रोल मतलब एक सिंगल कंट्रोल रखता था। इसकी वजह से क्या होता था, इंडिया का हाफ से ज्यादा ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, ठीक है। और ब्रिटेन जो है ना, इंडिया को कुछ ही कंट्रीज के साथ बाकी अलायंस देता था कि आप इन कंट्रीज के साथ भी चलो ट्रेड कर लो, जो कि कंट्रीज थी हमारी चाइना, श्रीलंका और ईरान। इंडिया जो था ना एक लार्ज एक्सपोर्टर रहा है रॉ मटेरियल का, ठीक है, जैसे कि जूट हो गया, शुगर हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो, वूल और सिल्क। लार्जली इंडिया इन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा था। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है सिस कैनाल का, ठीक है। सिस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे था जिसने इंडिया और ब्रिटेन के ट्रेड को बहुत स्मूथ बना दिया था बाय डेवलपिंग अ शॉर्टर रूट। 17 नवंबर 1869 में ये ओपन हुआ था। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स का कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। देखिए क्या था सिस कैनाल। पहले क्या होता था, जब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड होता था तो एक लॉन्ग रूट उनको तय करना पड़ता था, ठीक है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होता था ना वो भी ज्यादा होता था और टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। मगर एक सिस कैनाल एक शॉर्टर रूट क्रिएट कर दिया इसने इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जिसकी वजह से जो है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कम हुआ और टाइमली जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लग गया, ठीक है जी। Then comes are the most important feature during the colonial period was the generation of large export surplus. अब सबसे important feature colonial period के दौरान जो रहा है, इंडिया ने ना लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस फेस करा। एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, एक्सपोर्ट सरप्लस होता है कि जब एक कंट्री के एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा होते हैं, उस कंडीशन को हम एक्सपोर्ट सरप्लस बोलते हैं। ये किसी भी कंट्री के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब इंडियन वेल्थ में ड्रेन देखी गई, इसका मतलब होता क्या है, इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। मैंने आपको बताया कि इंडिया इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करने लग गई, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट सरप्लस देखा गया। दैट मींस इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा थे, ठीक है, मगर इस एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से इंडिया के अंदर कोई गोल्ड सिल्वर नहीं आ रहा था। अब ये फिर मगर जा कहां रहा था, ये देखते हैं हम। दिस वॉज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑफिस सेटअप्स बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफिस सेटअप करे थे, उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिस सेटअप करे थे जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते थे। उन एक्सपेंसेस को इंकर करते थे ये आपके इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस, ठीक है। दिस वाज यूज्ड टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी वॉर में उनके एक्सपेंसेस रहते थे, जिसे डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, वो सारे एक्सपेंडिचर कहां से इंकर होते थे, इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस से, ठीक है जी। दिस वाज यूज्ड टू पे फॉर द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। अब इनविजिबल आइटम्स क्या होती है, जो भी हम सर्विसेज अवेल करवाते हैं वो हमारी इनविजिबल आइटम्स के अंदर आती है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन हो गया, पोस्ट टेलीग्राफ्स हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, दीज ऑल आर द इनविजिबल आइटम्स। अब जो भी इनविजिबल आइटम्स अवेल करते थे ब्रिटिशर्स, उनका जितना भी एक्सपेंसेस होता था वो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस से निकलता था।
ठीक है जी। अब देखिए इंडिया के पास एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ, इंडिया के पास पैसा आया, मगर इंडिया का सारा पैसा गया कहाँ? ब्रिटिशर्स के एक्सपेंसेस को इनकर करने में। इसी पूरी सिचुएशन को हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ठीक है जी। फॉरेन सेक्टर के अंदर हमारे ये दो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट माने गए हैं, तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है डेमोग्राफिक कंडीशंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमने फॉरेन सेक्टर को कवर करा है। आई होप आपको फॉरेन सेक्टर अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट लगता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।